इस कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही पुराने घर को देखते हैं और वहां पर कुछ पुलिस आई होती है। असल में इस घर पे कुछ क्राइम हुआ होता है जिसकी जांच पड़ताल करने के लिए शेरिफ वहां पर आया होता है। और वहां पर शेरिफ को घर के अंदर और घर के बाहर बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं और इन लाशों को देखकर शेरिफ बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी शेरिफ का ऑफिसर उसके पास आता और उससे कहता है कि वो उसके साथ बेसमेंट में चले, क्योंकि उस बेसमेंट में कुछ ऐसा है जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो गया है। शेरिफ उसके साथ फिर बेसमेंट में जाता और वहां पर उसे एक बंदे की लाश दिखाई देती है जिसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया था। अब हमें यहाँ पर एक दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर हम पता पाते हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। अब यहाँ पर हमें मैक्सिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और उसका बॉयफ्रेंड वेन होता है जो कि एक प्रोड्यूसर होता है। मैक्सिन एक फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस थी और वो अपनी टीम के साथ टेक्सास नाम के शहर में फिल्म शूट करने के लिए जा रहे होते हैं और उनकी वैन में 4 लोग और होते हैं और उनका डायरेक्टर भी। और उनके फिल्म का टाइटल होता है द फार्मर्स डॉक्टर। और वो सारे लोग हार्वर्ड नाम आदमी के फॉर्म पर जा रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें अपनी फिल्म को शूट करना था। अब वो लोग रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर वो लोग अपने खाने पीने का सारा सामान लेते हैं। तब मैसिन भी उनसे कहती है कि वो इस फिल्म करने के बाद बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहती है। तब उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदल कर रख देगा, क्योंकि उसकी एडल्ट मूवी बहुत सारे लोग देखेंगे और वो बहुत ही जल्द फेमस हो जाएगा। और यहाँ पर ये लोग गैस स्टेशन पर भी थोड़ी मूवी शूट कर लेते हैं। अंदर मैसिन और उसका बॉयफ्रेंड सामान लेते हैं और उसे पैकिंग कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर वो लोग टीवी में फादर को देखते हैं जो कि एक भाषण दे रहा होता है। वो बता रहे होते हैं कि इस दुनिया में एविल्स बढ़ते जा रहे हैं। अब वो लोग अपना सामान लेकर उस फार्म में जाने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ ऑक्स दिखाई देता है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जब वो लोग वाटसन के केबिन तक पहुंचते हैं तब विन गाड़ी से उतरकर उसके दरवाजे तक जाता है और जब वो दरवाजा नॉक करता है तब वाटसन ने अंदर से आवाज देता है कि कोई दरवाजे पर कौन है। तब वैन उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि उसकी बात फोन पर हुई थी और उसने उससे कहा था कि वो अपना घर देगा उन्हें उनकी मूवी शूट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वाटसन उस पर गन पॉइंट कर देता है और वो कहता है कि उसकी जगह से वो लोग चले जाएं। लेकिन यहाँ पर विन उससे याद दिलाने की कोशिश करता है कि उन दोनों की फोन पर बात हुई थी। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वाटसन काफी बूढ़ा होता है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त कमजोर होती है। लेकिन इसी दौरान उसे अपनी बात याद आ जाती है और वो अपनी गन को नीचे कर लेता है। तब विन जाकर अपने फ्रेंडों से कहता है कि वो अपने सामान को लेकर अब अंदर जाने के लिए तैयार हो जाएं। तभी मेसिन देखती है कि छत के ऊपर से कोई बूढ़ी औरत उसे घूर रही होती है और ऐसा देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है और वो वहां से जाने लगती है। तब हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी उन सबको अपने केबिन तक लेकर जाता है और उन्हें समझाता है कि ये केबिन बहुत ही पुराना है और इसको वर्ल्ड वार के टाइम इस्तेमाल किया गया था। तब विन उससे कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो इसमें गुजारा कर लेगा। तब बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि उसने तो कहा था कि वो अकेला आएगा, तो आखिर वो अपने फ्रेंडों को साथ में लेकर क्यों आया है। तब विल उस बूढ़े आदमी को ज्यादा पैसे देता है और वो कहता है कि उन सबको वो वहां पर रहने दे और वो वादा करता है कि उसे उसके दोस्तों की वजह से कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी उन सबको यहाँ पर रहने की इजाजत दे देता है और वह वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ देर बाद ये लोग अपनी एडल्ट मूवी को शूट करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि मैक्सिन बाहर जाती है वो उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए और वहां पर उसे एक लेक मिलती है और वहां पर वो कोने पर बैठकर एंजॉय करने लगती है और हम उसके पीछे उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि उसे घूर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मैक्सिन अपने कपड़ों को उतार कर उस तालाब के अंदर कूद जाती है और वो उसमें नहाने लगती है। वहीं पर हम उसके पास एक घड़ियाल को देखते हैं। तब मैक्सिन को अपने ऊपर एक उड़ती हुई पक्षी दिखाई देती है जिससे वो समझ जाती है कि उसके अगल बगल कोई खतरा है, इसीलिए वो नदी से बाहर निकलने लगती है और वो घड़ियाल भी उसका पीछा ही कर रहा होता है। अब वो घड़ियाल उसे पकड़ने ही वाला होता है लेकिन उससे पहले मैक्सिन तालाब से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग अपना शूट कर रहे होते हैं और यहाँ पर मैक्सिन जब अपने केबिन में जा रही होती है तो वही बूढ़ी औरत उसे फिर से घूर रही होती है और तब वो बूढ़ी औरत उसे अपने घर के अंदर बुलाती है। तब मैक्सिन उसके घर के अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद मैक्सिन को बहुत सारे बर्तन दिखाई देते हैं जो कि जमाने से धुले नहीं होते। ये देखकर मैक्सिन समझ जाते हैं कि वो दोनों इतने बूढ़े हैं कि वो ठीक से अपना काम भी नहीं कर पाते। तब बूढ़ी औरत उससे बात करती है और वो उससे कहती है कि वो भी कभी उनकी तरह जवान थी। वो उसे अपनी वर्ल्ड वार के टाइम की फोटो दिखाती है और वो बताती है कि वो एक डांसर थी जिस पर सारे लड़के मरा करते थे, लेकिन अब वो बूढ़ी हो गई और वो कोई भी काम नहीं कर सकती। और वो मैक्सिन की बॉडी को टच करती है जिससे मैक्सिन को काफी अजीब लगता है। लेकिन तभी वहां पर हडसन अपनी गाड़ी से आ जाता है और उसे देखकर वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैक्सिन पीछे के दरवाजे से चली जाए, क्योंकि अगर उसके पति को पता चला कि वो यहाँ पर आई है तो वो उस पर गुस्सा करेगा। अब हम देखते हैं कि मैक्सिन पीछे के दरवाजे से भाग रही होती है। तभी उसे वैन मिल जाता है और वो उससे कहता है कि अब उसके रोल की बारी है तो वो तैयार हो जाए। अब हम देखते हैं कि मैक्सिन वॉशरूम में जाकर अपने ड्रग्स को लेती है और रोल पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हडसन जब घर में आता है तो वो टेबल पर 2 बड़े ग्लास को देखता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बीवी किसी से बात कर रही थी। अब हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत अपने बालों को सही
पढ़ाई करती है और मेकअप लगाती है ताकि वो खूबसूरत और जवान दिख सके, लेकिन अफसोस वो ऐसा बिल्कुल नहीं दिख पा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं वो बूढ़ी औरत केबिन से छुप कर उन लोगों को देख रही होती है और वहाँ पर वो देखती है कि मैक्सिन और हडसन दोनों एंटीमेट हो रहे हैं और वहाँ पर मौजूद लोग उसकी शूटिंग कर रहे हैं। तब वो बूढ़ी औरत सोचती है कि काश वो मैक्सिन की जगह पर होती और वो उसका फायदा उठा सकती थी, लेकिन वो काफी बूढ़ी होने की वजह से ये सब नहीं कर पा रही थी। तब वो बूढ़ी औरत अपने हस्बैंड के पास सज धज कर आती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ एंटीमेट होना चाहती है, लेकिन यहाँ पर हडसन उसे बताता है कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। अब हम रात के टाइम देखते हैं जब सारे लोग उस हाउस में बातें कर रहे होते हैं। लॉरेन वेन से कहती है कि आज उसने जो कुछ भी देखा उससे उसको बहुत ही मजा आया और वो चाहती है कि वो भी इस मूवी में काम करे। ये सुनकर आरजीओ को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक एडल्ट मूवी में काम नहीं करने देगा, और जब वो मना कर देता है तो लॉरेन उससे कहती है कि वो कौन होता है उसे मना करने वाला। तब आरजे कहता है कि उस मूवी का डायरेक्टर है और उसके लिए इस मूवी में कोई जगह नहीं है। तब लॉरेन कहते हैं कि उसकी फिल्म को इस स्टोरी की वजह से कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा, बल्कि इस मूवी में एडल्ट सीन को दिखाने की वजह से इस मूवी को सक्सेस मिलेगी। और ऐसा सुनकर आरजीओ को काफी बुरा लगता है और वो बाहर चला जाता है। तब वेन ये सब सुनकर आता है और वो कहता है कि आखिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को काम क्यों नहीं करने देगा। तब आरजे उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, और ऐसा सुनकर वेन को काफी बुरा लगता है और वो उसे आगाह करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में वो कुछ भी ना बोले। तब आरजे कहता है कि वो उसकी फिल्म को कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं कि आरजे कैमरा उठाता है, लॉरेन हडसन के साथ सीन करती है। लास्ट में जब सब सोने लगते हैं तो आरजे बाथरूम में जाकर बहुत रोने लगता है क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी गर्लफ्रेंड भी ऐसा करेगी। अब वो उसे छोड़ने का फैसला करता है और अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के आगे वो बूढ़ी औरत आ जाती है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। तब वो उसके पास जाता है और वो उससे कहता है कि उसके रास्ते से हट जाए। तभी वो बूढ़ी औरत उसके गले लग जाती है और वो कहती है कि वो उससे प्यार करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो लॉरेन को प्यार करता है। तब आरजे उसे दूर हटाता है और उससे कहता है कि क्या वो पागल हो गई है, और इतना सुनकर बूढ़ी औरत को गुस्सा आता है और वो एक चाकू उठाकर आरजे की गर्दन में घुसा देती है, जिसकी वजह से आरजे की वहीं पर मौत हो जाती है। और उसे मारने के बाद वो डांस करने लगती है और ऐसा करने से उसे काफी मजा आ रहा होता है। तब वो उसके वैन की चाबी उठाकर अपने घर में ले जाकर रख देती है। इधर लॉरेन देखती है कि आरजे उसके बिस्तर पर नहीं है और ऐसा देखकर उसे उसकी चिंता होने लगती है और वो सोचती है कि कहीं वो उसे छोड़कर चला तो नहीं गया। वो उसे जब बाहर जाने लगती है ढूंढने के लिए तो वैन भी उसके पीछे आने लगता है और वो वैन को बताती है कि उसे आरजे कहीं नहीं मिला। तब वैन उससे कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे। अब ये दोनों मिलकर उसे घर के बाहर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब उनकी आवाज सुनकर हडसन की नींद खुल जाती है और वो गेट खोलकर बाहर आकर उनसे पूछने लगता है। तब लॉरेन उससे बताते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही है। तब हडसन उससे कहता है कि वो भी उनकी ढूंढने में उनकी मदद करेगा। वो अंदर जाकर टॉर्च लेने के लिए जाने लगता है। तब तक वो उसके घर में बैठे। इधर हम विन को देखते हैं जो कि कैटल फार्म में जाता है और वो आरजे को ढूंढने लगता है, लेकिन गलती से उसका पैर एक कील पर बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसे बहुत ही पेन होता है। तभी वो उस फार्म के गेट के बाहर देखता है कि कोई आदमी खड़ा है। तब वो उस गेट के पास जाकर वहां पर देखने की कोशिश करता है कि बाहर कौन खड़ा है। तभी वहां पर वो बूढ़ी औरत उस छेद से उसकी आंख पर एक स्क्रू ड्राइवर से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही जख्मी हो जाता है और फिर वो पिचकोप लेकर उसके पास जाती है और उसे वसी से मार डालती है। इधर लॉरेन को वो बूढ़ा आदमी अपने घर में ले जाता है और टॉर्च लेकर उसे ढूंढने लगता है और वो उससे कहता है कि दूसरा टॉर्च बेसमेंट में है, जाकर वो उसे ले ले। लॉरेन उसकी बात मानकर बेसमेंट में जाने लगती है और वहां पर उसे टॉर्च मिल भी जाता है। और जब वो बाहर आने लगती है तब वो देखती है कि उस आदमी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और वो बेसमेंट में जाकर वहाँ की लाइट को ऑन करती है। तभी वहाँ पर उसे एक आदमी की लाश दिखाई देती है और उसको उन्होंने बांध रखा था, और ऐसा देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। इधर हम जैसन को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, और जब वो बाहर देखने के लिए जाता है तो वो बाहर अपने उस बूढ़े आदमी को देखता है। तब वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो उनके फ्रेंड आरजे को ढूंढने के लिए आया है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का कहना है कि वो कहीं पर गुम हो गया है। तब जैक्सन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो भी बाहर आ रहा है उनकी मदद करने के लिए। जब जैक्सन भी उनकी मदद करने के लिए बाहर जाता है तो वो बूढ़ी औरत उनके केबिन के अंदर चली जाती है। वो मैक्सिन के रूम में जाकर उसके ऊपर से चादर हटा देती है और उसके साथ निवस्त्र होकर उसके बगल में लेट जाती है और वो उसकी बॉडी को टच करने लगती है, मानो कि वो उसके शरीर को पाना चाहती है। इधर हम जैक्सन को देखते हैं जो कि उन लोगों को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे नदी के किनारे एक कार दिखाई देती है जिसे उस बूढ़े ने डंप कर दिया था ताकि कोई भी सबूत ना मिल सके, इसीलिए वो उस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी उसके सामने आ जाता है और उसे शूट करके वहीं पर मार देता है। इधर जब मैक्सिन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने उस बूढ़ी औरत को लेटा हुआ पाती है और ये देखकर वो काफी डरती है और जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर लिन भी वहां पर आ जाती है और तब तक वो बूढ़ी औरत वहां से भाग निकलती है। इधर हम बेसमेंट में लॉरेन को देखते हैं जिसे कुल्हाड़ी मिलती है और वो उससे इस गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। अब वो दरवाजा खोलने ही वाली होती है तभी तक वो बूढ़ा आदमी वहां पर आकर उसके हाथ पर अटैक कर देता है और वो उसे हिदायत देता है कि वो अंदर ही रहे और बाहर आने की कोशिश ना करे। इधर हम लिन को देखते हैं
जो कि बाहर जाती है उस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए, और वो जाकर देखती है कि वो बूढ़ी औरत निवस्त्र हालत में नदी के पास खड़ी होती है। तब उसे जाकर वो चादर उड़ाती है और उससे कहती है कि उसे इस ठंड में नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो काफी बूढ़ी हो गई और वो कभी भी बीमार पड़ सकती है। और ऐसा सुनकर वो बूढ़ी औरत काफी गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रही थी कि वो बूढ़ी हो चुकी है, और वो फौरन लिन को पानी में धक्का दे देती है और उसे वही घड़ियाल काट खाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग केबिन में जाते हैं लॉरेन को पकड़ने के लिए, लेकिन लॉरेन उनकी आवाज को सुनकर छुप जाती है। तब वो दोनों बूढ़े जाकर उस बेसमेंट में बैठ जाते हैं और वो बूढ़ी औरत उस बूढ़े से कहती है कि अब वो उसके पहले जैसा प्यार क्यों नहीं करता। तब हडसन उससे कहता है कि वो अब भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था, लेकिन वो अपने हार्ट के कारण मजबूर है, जिसकी वजह से वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। वो उससे ये भी कहता है कि वो उसके लिए स्पेशल है, वो उससे हमेशा प्यार करता रहेगा। तब ये सुनकर वो बॉडी उसको फोर्स करती है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। तब वहाँ पर हडसन जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इधर हम मैक्सिन को देखते हैं जो कि उनके बेड के नीचे छुपी होती है। वो वहाँ से रेंगते हुए बाहर निकलकर वैन के पास जाने लगती है, लेकिन उस वैन में चाबी नहीं होती। तब वो उनके घर में जाकर चाबी को ढूंढने लगती है, और जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे लॉरेन मिल जाती है जो कि उसी बेसमेंट में बंद होती है। तब वो लॉरेन को आजाद कर देते और उससे कहते हैं कि उसकी वजह से वो यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ से वो बहुत जल्द जाना चाहती है। अब वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरेन उसकी बात नहीं मानती। जब वो दरवाजे के बाहर जाती है तभी वो बूढ़ा आदमी आकर उसे भी शूट कर देता है, जिससे लॉरेन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर मैक्सिन के पास भी एक गन होती है जिसे उसने कार से ले ली थी, और वो उसे देखकर वहीं पर छुप जाती है। अब वो बूढ़ा आदमी जब उस लाशों को ठिकाने लगाने लगता है तभी उसे अचानक से दिल का दौरा पड़ जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब वो बूढ़ी औरत ये देखकर रोने लगती है। तभी मैक्सिन भी उस पर गन पॉइंट कर देती है। वो उससे कहती है कि वो एक इविल है और वो उसे जान से मार डालेगी, और जब वो उसे शूट करने जाती है तो बंदूक में गोली ही नहीं होती। अब ये देखकर वो बूढ़ी औरत अपनी गन निकालती है और उसे शूट करने लगती है, लेकिन वो बंदूक का फायर का फोर्स सह नहीं पाती और वो खुद नीचे गिर जाती है। ये देखकर मैक्सिन उस पर हंसती है और वहां से जाने लगती है, और वो लेडी उससे वहीं पर मदद की भीख मांग रही होती है। तब मैक्सिन उससे कहती है कि उसने उसके दोस्तों के साथ जो कुछ भी किया उसकी सजा सिर्फ उसके लिए मौत ही है। तब वो वहां पर उस ट्रक को स्टार्ट करती है और उससे उस बूढ़ी औरत का सर कुचलकर जाने लगती है, जिससे वहीं पर उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है और मैक्सिन वहां से निकल जाती है। इसके बाद हमें फिर से उसे टीवी में फादर की स्पीच दिखाई जाती है, जहां पर वो बताता है कि उसकी बेटी मैक्सिन है जो कि अपनी राह से भटक गई है, और उसे पूरा विश्वास है कि वो एक ना एक दिन भगवान की शरण में जरूर आएगी। अगली सुबह हम शेरिफ को देखते हैं जो कि वहां पर छानबीन कर रहा होता है, और उनकी टीम को वहां पर उनका कैमरा मिलता है जिसमें उनकी एडल्ट मूवीज को शूट किया गया था। और इसी के साथ ये मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।